दोस्तों बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवाती तूफान बना हुआ था यानी कि लो प्रेशर एरिया बना हुआ था, देखिए उसके ट्रैक में थोड़ा सा फेरबदल हुआ है और इसके बाद में जो बंगाल की खाड़ी में दूसरा नया सिस्टम बनने वाला था उसके भी ट्रैक में आईएमडी ने थोड़ा सा फेरबदल किया है। और आइए देखते हैं कि इन दोनों मौसमी सिस्टमों के कारण किस प्रकार मध्य प्रदेश में आंधी तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होने के आसार हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अरविंद दामा और आप सभी का स्वागत है मध्य प्रदेश वेदर फोरकास्ट पर। तो दोस्तों जैसा कि आप मॉडल में देख पा रहे हैं, दोस्तों ये सिस्टम देखिए यहाँ पर इस समय बना हुआ है यानी कि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के भागों पर ये इस समय बना हुआ है और ये अब भी लो प्रेशर एरिया बना हुआ है। और इस सिस्टम की वजह से देखिए यहाँ पर महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश के मध्य भागों तक भी इस सिस्टम के कारण बादल पहुँच रहे हैं और कई भागों में बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल रही है। और बात करें इसके ट्रैक के बारे में तो देखिए इस सिस्टम का जो ट्रैक है वो कुछ इस तरह से रहने वाला है यानी कि ये सिस्टम यहाँ से मध्य प्रदेश में एंटर होगा और यहाँ से इस तरह से घूमकर ये उत्तर प्रदेश के भागों पर आगे बढ़ जाएगा। लेकिन पहले क्या था कि ये सिस्टम यहाँ से उत्तर प्रदेश के भागों से इस तरह से पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों से पूर्वी बिहार के भागों की ओर आगे बढ़ने वाला था, लेकिन ये अब यहाँ से नेपाल के भागों से ही होकर आगे बढ़ जाएगा। और इसके बाद में दोस्तों जो बंगाल की खाड़ी में देखिए दूसरा सिस्टम बनेगा लो प्रेशर एरिया। अब पहले क्या था कि जैसा मैंने आपको दिखाया कि ये सिस्टम यहाँ से इस तरह से होकर अरब सागर में पहुँचता है यानी कि भारत के दक्षिणी राज्यों से होकर अरब सागर में पहुँचने वाला था। लेकिन अब क्या इस सिस्टम के उसमें फेरबदल हुआ है। ये सिस्टम अब यहाँ से इस तरह से होता हुआ और यहाँ से इस तरह से होकर ये ऐसे आगे बढ़ने वाला है यानी कि भारत के दक्षिणी राज्यों से होकर मध्य प्रदेश में बारिश कर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों से होकर बिहार के भागों की ओर आगे निकल जाएगा। तो ये फिलहाल इसके जो आईएमडी के जो अपडेट थे ये इस प्रकार अब इसका ट्रैक दिखा रहे हैं। और ये जो इधर से ये हवाएं इन मौसमी सिस्टम को इधर नहीं पहुंचने दे रही है, लगातार इनको कमज़ोर कर रही हैं। और ये जब कमज़ोर होते जा रहे हैं तो और ये इनको लगातार पुश कर रही है, तो इसी प्रकार ये सिस्टम भी यहाँ से इस तरह से घूमकर ऐसे निकल जाएगा और ये लो प्रेशर एरिया भी इस तरह से घूमकर जब ये इन प्रभावी बनेंगी हवाएं, उत्तर पश्चिमी हवाएं इन पर प्रभावी रहेंगी तो ये इधर यहाँ से आते आते कमज़ोर होते चले जाएंगे और जब ये कमज़ोर होते चले जाएंगे तो ये हवाएं और रफ्तार के साथ इनको इस तरह से आगे निकाल देगी। लेकिन इन दोनों मौसमी सिस्टमों के कारण हम कह सकते हैं कि 14 अक्टूबर के दौरान मध्य प्रदेश के कई भागों में आंधी तेज हवाओं के साथ ये भारी बारिश या कई इलाकों में मूसलाधार बारिश ये सिस्टम करने वाले हैं। तो आइए अब देखते हैं कि 5 अक्टूबर से और 14 अक्टूबर के दौरान मध्य प्रदेश के किन किन जिलों में ये मौसमी सिस्टम भारी बारिश करते हुए आगे बढ़ेंगे। दोस्तों जैसा कि आप 5 अक्टूबर की वेदर रिपोर्ट देख पा रहे हैं, देखिए 5 अक्टूबर में इस सिस्टम के कारण देखिए ये यहाँ पर होगा यानी कि ये पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों के काफ़ी नज़दीक पहुँच जाएगा। और इस सिस्टम के कारण क्या होने वाला है कि ये यहाँ पर मध्य प्रदेश के जो भाग है इसमें सिंगरौली, रीवा, सिद्धि और अनूपपुर, डिंडोरी, उमरिया इन जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कई भागों में मूसलाधार बारिश होने के आसार बनेंगे। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सतना, पन्ना, छतरपुर और टीकमगढ़ और यहाँ से दमोह, कटनी, उमरिया, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर इन जिलों में भी हल्की से मध्यम या कुछ भागों में कुछ समय के लिए तेज बारिश देखने को मिल सकती है। यहाँ पर ग्वालियर, भिंड, दतिया, मुरैना और श्योपुर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, विदिशा, भोपाल, सीहोर, होशंगाबाद, बैतूल, हरदा और खंडवा, बुरहानपुर, देवास, शाजापुर और यहाँ पर कह सकते हैं राजगढ़ इन जिलों में भी बादलों की आवाजाही के साथ कुछ भागों में बारिश होने के आसार बने रहेंगे। और यहाँ पर नीमच, मंदसौर के भी कुछ भागों में बादलों की आवाजाही रहेगी। और रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी और धार इन जिलों में क्या होगा कि लगभग मौसम साफ बना रहेगा और हालांकि बादलों की आवाजाही इन जिलों में भी देखने को मिलती रहेगी। और पूर्वी हवाओं का फ्लो लगभग पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई भागों में देखने को मिलता रहेगा यानी कि जो हवाओं की रफ्तार है वो काफ़ी तेज रहने के आसार मध्य प्रदेश में हमें नज़र आ रहे हैं। तो इस प्रकार से 5 अक्टूबर में ये इस मौसमी सिस्टम के कारण मध्य प्रदेश में बारिश होने के आसार बन रहे हैं। और अब हम देखते हैं कि किस प्रकार ये दोनों मौसमी सिस्टम 14 अक्टूबर तक मध्य प्रदेश में बारिश करने वाले हैं। तो अक्टूबर की रिपोर्ट देखते हैं।
तो देखिए 6 अक्टूबर में भी मध्य प्रदेश के यहाँ से हम कह सकते हैं कि विदिशा, राजगढ़, भोपाल, शाजापुर और रायसेन, नरसिंहपुर, सागर और छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, बालाघाट, सिवनी, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, इन जिलों में ठीक ठाक बारिश होने का आसार है, यानी कि हल्की से मध्यम या कुछ भागों में कुछ समय के लिए तेज बारिश देखने को मिल सकती है। और ज़्यादातर भाग जो है मध्य प्रदेश के इस दौरान बारिश देखेंगे। यहाँ पर ये जो मैंने आपको बताया था कि झाबुआ, धार, अलीराजपुर, बड़वानी, इनमें भी बारिश होने के आसार बने रहेंगे। देखिए 7 अक्टूबर में भी मध्य प्रदेश के ज़्यादातर इलाकों में अच्छी बारिश होने के आसार हैं, यानी कि यहाँ पर सिद्धि, सिंगरौली, रीवा, इनमें मूसलाधार बारिश के आसार हैं। और यहाँ पर इंदौर, भोपाल, सीहोर, रायसेन, नरसिंहपुर और यहाँ पर सागर, अशोकनगर, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, बैतूल, इन सभी जिलों में अच्छे हल्की से मध्यम में कई भागों में तेज बारिश होने के आसार बने रहेंगे। तो देखिए 8 अक्टूबर में भी मध्य प्रदेश के भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया और शिवपुरी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा और यहाँ पर हम कह सकते हैं शाजापुर, भोपाल, सीहोर और अन्य कई भागों में हल्की से मध्यम में कुछ भागों में तेज बारिश देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर भी ज़्यादातर भागों में बारिश होने के आसार बने रहेंगे। और आपको बता दें कि ये सिस्टम इस प्रकार, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये सिस्टम यहाँ पर नेपाल के भागों पर पहुँच जाएगा और जो यहाँ पर जो दूसरा सिस्टम बनेगा वो यहाँ पर भारत के दक्षिणी राज्यों में बारिश करनी शुरू कर देगा। और उस सिस्टम के कारण क्या होगा कि यहाँ से दक्षिणी राज्यों से मध्य प्रदेश के दक्षिणी भागों से हवाएं आनी शुरू हो जाएंगी, जिसके कारण यहाँ पर नमी बनेगी और बारिश की गतिविधियाँ शुरू हो जाएंगी। तो हम बात करने वाले हैं देखिए यहाँ पर 10 अक्टूबर की। तो ये सिस्टम आगे निकल गया और ये सिस्टम यहाँ पर प्रभावी हो गया, जो कि बंगाल की खाड़ी में उस सिस्टम के बाद में यहाँ पर बना हुआ है। और इस सिस्टम के कारण क्या हुआ कि मध्य प्रदेश में ये जो हवाएं यहाँ से पहुँचनी शुरू हो गई, तो मध्य प्रदेश में इसने बारिश करनी शुरू कर दी। यहाँ पर भिंड, ग्वालियर, दतिया, मुरैना, शिवपुरी, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, सिंगरौली, उमरिया, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, इन सभी जिलों में बारिश होने के आसार 10 अक्टूबर में बने रहेंगे। 11 अक्टूबर में भी मध्य प्रदेश के ये जो इतने भाग हैं शिवपुरी, अशोकनगर, गुन्हा, विदिशा, सागर, इन जिलों में भारी बारिश होने के आसार बने रहेंगे। और यहाँ पर छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, सिंगरौली, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, मंडला, बालाघाट, डिंडोरी, सभी जिलों में बारिश होने के आसार यहाँ पर बने रहेंगे। और 12 अक्टूबर में भी जो पूर्वी मध्य प्रदेश है, यानी कि ये सिस्टम यहाँ से पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों से होकर निकलने वाला है, क्योंकि ये जो पश्चिमी हवाएं का फ्लो बना हुआ है लगातार, ये इसको आगे की ओर पुश कर रहा है, यानी कि भारत के पूर्वी राज्यों की ओर पुश कर रहा है। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, सिद्धि, कटनी, इन जिलों में मूसलाधार बारिश होने के आसार बनेंगे। और मध्य और पश्चिमी भागों में उज्जैन, शाजापुर, सीहोर, राजगढ़ और अशोकनगर, इन जिलों में भी बारिश होने के आसार यहाँ पर भी बने रहेंगे। और 13 अक्टूबर की अगर हम रिपोर्ट देखें तो 13 अक्टूबर में भी पूर्वी मध्य प्रदेश के उमरिया, शहडोल, कटनी, जबलपुर, मंडला, अनूपपुर, डिंडोरी और छिंदवाड़ा, सिवनी, सिद्धि, सिंगरौली, इन जिलों में अच्छी बारिश के आसार बने रहेंगे। जबकि यहाँ पर मध्य और पश्चिमी भागों में भी, यहाँ पर भोपाल के आसपास के भागों में और शिवपुरी, अशोकनगर, टीकमगढ़, गुना, पन्ना, सतना, रीवा, इन जिलों में भी बादलों की आवाजाही के साथ बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलती रहेगी। यहाँ पर 14 अक्टूबर में पश्चिमी मध्य प्रदेश से मौसम साफ होना शुरू हो जाएगा और उत्तरी पूर्वी मध्य प्रदेश में मौसम साफ हो जाएगा। जबकि मध्य और दक्षिणी भागों में यहाँ पर 14 अक्टूबर में भी बारिश देखने को कुछ भागों में मध्य प्रदेश में मिलती रहेगी। तो कुछ इस प्रकार 14 अक्टूबर तक मध्य प्रदेश के भागों में दोनों मौसमी सिस्टम बारिश करने वाले हैं। और इन दोनों मौसमी सिस्टमों के जो ट्रैक है उनमें जो ये फेरबदल हुआ है वो सिर्फ इन पश्चिमी हवाओं के कारण हुआ है, जो इधर से उत्तर पश्चिमी हवाएं चल रही हैं, इनके कारण में फेरबदलाव हुआ है। और हो सकता है कि ये जो उत्तर पश्चिमी हवाएं चल रही हैं इनके कारण इनके दोनों सिस्टमों के ट्रैक में और भी कुछ फेरबदल देखने को मिले। तो जिस तरह का भी इनमें फेरबदल होगा हम आपको वीडियो के माध्यम से डेली जानकारी देते रहेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतनी जानकारी, एक नई जानकारी के साथ आप सभी दोस्तों से फिर मिलते हैं। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।